चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोड। तुम लोग दिमाग में ऐसा आता हो ना, तुम्हारा क्या कोड है, बताओ अपना कोड। कोड मतलब एक समझ हो सकता है ना कि मेरा सीक्रेट है ना ये, कि जैसे जैसे जो देखो जो वो उसका गैंग चलता है लोगों का, जैसे नहीं बहुत मतलब कोई डकैती वाला गैंग या कोई मतलब ऐसा होता है ना कि कोई आतंकवादी टाइप का, तो सबका अपना अपना कोड होता है कि वो बस कोड में बात करते हैं। तुम लोग समझ नहीं पाओगे, वही समझ पाएगा जो उसको ट्रेनिंग लिए रहेगा। बस समझ रहे हो ना, जैसे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा लोग करते हैं ना, ओवर ऐसे नहीं करते हैं। देखो कभी कभी बोलते हैं अल्फा बीटा बीटा ओवर, तो वो समझ नहीं पाएंगे, है ना। एक कोई मूवी थी, उसमें उसने एक कोड रखा था बहुत सारे उसमें ऐसा रखा था, उसमें एक कोड रखा था बरसात, कि अगर हम बरसात बोलेंगे तब समझना कि हाँ मेरा ही है, बाकी तो कुछ दूसरे का होगा। तो अब देखो यहाँ पे भी ये कहानी लगभग लगभग उसमें है। और तुम लोग को और भी कोडिंग होता होगा, कंप्यूटर में कोडिंग सुने होगे। ये जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो सब कोडिंग पे होते हैं, उनका अलग अलग कोड होता है, वो केवल कंप्यूटर पढ़ता है, हम लोग को जो दिखाता है वो अलग दिखाता है। तो हम लोग के पास ये सब चीज़ें आती है सॉफ्टवेयर की, वो सब की अपनी एक प्रॉपर कोडिंग है। अगर वो कोड दे दे तुम उसको समझ नहीं पाओगे क्या लिखा है, और वो हमारे फॉर्म में जब चेंज करके देगा तब उसको समझ में आएगा। बात समझ गए। तो ऐसे ही जेनेटिक कोड भी होता है। अब देखो इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, इसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी कि अगर अगर आरएनए से, देखो अगर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, क्या बनेगा, प्रोटीन जब बनेगा तो अब यहीं पे वो जेनेटिक कोड लगेगा। जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा, क्योंकि जानते हो प्रोटीन एक टाइप की नहीं होती है बॉडी में, बॉडी में बहुत टाइप की प्रोटीन होती है। बहुत मतलब हम बताएंगे कैसे कैसे। अब प्रोटीन जो बनती है वो किससे बनती है, एमिनो एसिड से। आप समझ गए। तो सीधा मतलब ये है कि ये जो एमिनो एसिड हैं, इसकी कई सारी वेराइटी है, और यही एमिनो एसिड से अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। समझ में आ रही है। अगर इस जेनेटिक कोड को नहीं समझोगे तो फिर ट्रांसलेशन जो होगा वो समझ में आने वाला नहीं है। तो पहले यही समझना पड़ेगा कि जेनेटिक कोड ये कैसे कैसे एमिनो एसिड बनता है, और कितने टाइप के जेनेटिक कोड होते हैं। समझ गए। अब देखो कोड अगर बनेगा, जैसे एग्जांपल देखो, अगर मान लो हम कोड बनाएंगे, तो मान लो कि ऐसे बना दिए, मान लो कोड अपना हम बना दिए कि चलो मान लिए वो मान लो DACD, ये मेरा कोड है। लेकिन ये कोड आया कहाँ से, आया तो ये वही अल्फाबेट से आया है ना, ABCD से आया है ना। इसके बाहर तो तुम जाओ नहीं पाओगे, जो मार्केट में अवेलेबल है कोड उसी से बनाओगे। बस मेरा ACD है, मान लो कोई DCA कर दे, सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन है तो उसी से। तो इसका मतलब जेनेटिक कोड जो भी बनेगा, जो हम लोग पढ़े हैं नाइट्रोजनस बेस, कौन कौन, उसमें दो है, एक हो गया प्यूरिन, प्यूरिन और पैरिमिडीन। अब प्यूरिन में क्या क्या था, एडनिन, इसमें था ये, और अब pyrimidine में ना, pyrimidine में क्या था, एडनिन और थाइमिन, किस साइटोसिन थाइमिन था, साइटोसिन थाइमिन था, कंफ्यूजन करवा देता हूँ। हाँ देखो, हाँ ए और टी क्या है, प्यूरिन है, मतलब एडेनिन और थाइमिन क्या है, प्यूरिन है, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल क्या है, pyrimidine है। तो उसी से बनेगा कोड। बस उसी को क्या करेंगे, एक इधर करेंगे उधर करेंगे, आगे पीछे करेंगे, कोड बनाया जाएगा। उसी कोड को बनाएंगे। अब देखो जब प्रोटीन बनेगा तो सोचो प्रोटीन कहाँ से बनेगा, आरएनए से। प्रोटीन कहाँ से बनेगा, आरएनए से। अब आरएनए में क्या नहीं पाया जाएगा, थाइमीन, यानी ए होगा, सी होगा, और होगा जी होगा, यू होगा। इन्हीं इन्हीं चारों में से कोड बनेगा। इसको आगे पीछे करके, दो को एक साथ करके, तीन को एक साथ करके, तो इससे कई टाइप के कोड बनेंगे। अब सभी कोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना अपने टाइप का प्रोटीन बनाए, जैसा कोड होगा वैसा प्रोटीन होगा। सभी प्रोटीन किससे बनेंगे, एमिनो एसिड से। यानी शुरू में पहले क्या बनेगा, एमिनो एसिड, उसके बाद फिर क्या बनाएगा वो मिलके, प्रोटीन। जैसे कि हमने बताया था कि अगर ये ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5, ये जो है ना, ये है क्या, एमिनो एसिड। ये सब क्या है, एमिनो एसिड। ये सब क्या है, एमिनो एसिड। ये ऐसे ऐसे मिलते जा रहे हैं। ये जब पूरा मिल गया तो ये एक एमिनो एसिड की क्या बन गई, चेन। यही क्या कहलाएगा, प्रोटीन। बात समझ गए। तो इस प्रॉपर एमिनो एसिड का एक
कोड होगा। मान लो जो ये बनेगा तो इससे, फिर जब ये जुड़ेगा तो इसका भी एक कोड होगा। हर प्रोटीन का नहीं, हर एमिनो एसिड का। वो डिपेंड ये करता है कि कौन सी, मान लो हो सकता है कि ना ऐसी प्रोटीन बन रही जिसका सारे का एमिनो एसिड सेम है, ऐसे भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक जो प्रोटीन बन रही है उसमें यहाँ एक कोई दूसरा एमिनो एसिड है, यहाँ कोई दूसरा है, यहाँ कोई दूसरा है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमको यहाँ पे ये समझना है, हमें अभी समझना है एमिनो एसिड का कोड अलग अलग होगा। अगर ऐसा हो सकता है कि जो प्रोटीन बना सभी एक एमिनो एसिड की, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो प्रोटीन बना वो एक से अधिक एमिनो एसिड की। बस समझ गया ना? तो सबका अपना अपना क्या होगा, कोड है। उसी कोड को वो हमारी बॉडी पहचानेगी। अब पहचान के वैसा ही प्रोटीन लेके आएगी। तुम लोग की बात ऐसे नहीं मानेगी, ठीक है चलो ला बनाओ हमारा प्रोटीन, ये वाला प्रोटीन बना के दिखाओ, ऐसे नहीं बनेगा। वो अपना कोड है, जैसे उसको सिग्नल मिलेगा वैसे वो काम करेगा। बस समझ गए? अब हमको कोड बनाना कहाँ से, हमको कोड केवल इन्हीं में से बनाना है, क्योंकि आरएनए में थाइमीन तो होता नहीं है, क्या होता है, यूरेसिल। तो ये चार चीज है रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन बनाने का। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा इस तरह से एकदम लेके चलना लिंक को, कि हम लोग कैसे क्या क्या समझने वाले हैं। अब देखो जेनेटिक कोड है, तो बहुत सारा डायग्राम सब दिखाई दे रहा है ना, ये देखो दिख रहा है ना कोडिंग की तरह कंप्यूटर में। कंप्यूटर की कोडिंग अभी कोई देखा होगा तो ऐसे ही लिख के आता है ADCDG, पता नहीं क्या लिखा था, कोई समझ में किसी को नहीं आता। जब कंप्यूटर में पढ़ेगा फिर पढ़ना देगा, अच्छा ये तो वीडियो था, प्ले होने लग जाएगा। समझ गए? ऐसा। चलो पढ़ो। अब यहाँ समझते हैं जेनेटिक कोड क्या होता है। देखो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि जब बनता है सब तो वो न्यूक्लियोटाइड ही तो बनेगा ना, सीक्वेंस पूरा बनाएगा। और उसको, अब उसमें मोस्टली क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस, जो प्यूरिन और प्रिमिडीन, और उसमें ACGU ये होगा। और इन mRNA यानी RNA, और पहला क्या बनेगा, mRNA। अभी तीनों RNA का मतलब समझाएंगे, इसके पहले थोड़ा सा बोले थे mRNA, tRNA और RNA। अभी फिर से बात ये आएगा, mRNA क्या होता है, tRNA क्या होता है और RNA क्या होता है, उसका क्या काम होता है। दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज यानी ट्रांसलेशन। इस कोड के पास अपना क्या है, इंफॉर्मेशन। मेरा एक कोड है, ये कोड जो आगे प्रोटीन बनाएगा उसका इंफॉर्मेशन हम लेके चल रहे हैं। याद करो, जब एक तुम लोग शायद बताए होंगे, जब सेल साइकिल होता है तो उसके अंदर उसका जो स्टेज होते हैं सेल साइकिल के, ऐसे होते थे G1 S G2 M। और बता दें जब ये बनता था तो ये जो कोई सेल है तो मान लो G स्टेज में है, फिर वो S स्टेज में आएगी, फिर वो G2 में आएगी, फिर वो डिवाइड होके M में जब पहुंचे तो डिवाइड हो गई, मान लो दो, मान लो सेल बन गई। तो सबका अपना अपना, जब आगे बढ़ती जाती है ना, बोले थे ना इसमें अलग अलग चेक पॉइंट होते हैं, वो सेल को चेक करते हैं। जो चेक करते हैं वो इसी कोड को चेक करते हैं। बता देना अपना आइडेंटिफिकेशन लेके जा रहा है वो, उसको चालू करो यार, लाइट नहीं है क्या, ऑन, हाँ। तो तो ये जो चेक करता है ना, वो ही जेनेटिक कोड है और कुछ नहीं उसके पास। जैसे मान लो कि इस कोड का मतलब है ये प्रोटीन बनाने का, तो चेक कर लेगा, अच्छा तुम्हारा नाम यही है, तुम यही काम करोगे, हाँ ठीक है आगे जाओ, ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन बनेगा। तो अब यही सब में यही काम करता है इसमें, ये चेक पॉइंट जो है। तो ये समझ गए, इसमें क्या होगा, अब सीक्वेंस ऑफ 3 बेस पेयर डिटरमाइन द सिंगल एमिनो एसिड। क्या करेगा, सिंगल एमिनो एसिड। ये ये जो अब जो हमने क्या बोला था कि इसमें 3 चीज, ये इसी चारों में से एक से कोड बनाएगा, ACGU, ठीक है। लेकिन जो कोड बनता है, कोड 3 वर्ड का होता है। जैसे देखो ATM का पिन 4 वर्ड का होता है। सब लोग अपने अपने ATM का पिन बताएं, अरे मतलब बताएं बताएं नहीं, मतलब अपने मन में सोचें 4 अंक का होता है। बस समझ गए? हाँ तुम लोग पास अभी अंडर एज हो तुम लोग, चलो ठीक है। तो देखो अब हमने बताया कि इसमें होता, ये 4 में से बनेगा, लेकिन जो कोड बनता है इन केवल 3 वर्ड का होता है। इसकी भी एक कहानी है, 3 वर्ड का क्यों कोड होता है। बस समझ गए? जैसे हमने बोला कि 4 का बना सकते थे, लेकिन 4 का नहीं बनाए हैं, केवल किसका बनाए हैं, 3 का। देखो इसका एक मतलब ये होता है, ये ऐसा 3 क्यों बना है, पहले उसको समझो। यहाँ पे ये बात जो देखो लिखा है, ये बात यहाँ पे ये लिखा है कि ये कहानी है 3
ये 3 बेस होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं एक सिंगल एमिनो एसिड बनाने को, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडॉन। जो जेनेटिक कोड है उसको क्या बोलेंगे, कोडॉन। अब देखो 3 क्यों है, या 2 क्यों नहीं है, या 4 क्यों नहीं है, ऐसा क्या है? देखो इसका रीजन देखो। जैसे हमने बनाया कि मान लो एक है ए, एक है सी, एक है जी, एक है यू, दिखाई दे रहा है, ये 4 टाइप के हैं। लेकिन जानते हो एक्चुअली जो हमारे अंदर एमिनो एसिड होते हैं वो 20 होते हैं। कितने होते हैं? बॉडी में 20 एमिनो एसिड होते हैं। बात समझ गए? इसमें टोटल कितने होते हैं? 20 एमिनो एसिड। अब देखो हमको इस 20 एमिनो एसिड के लिए 20 प्रकार का जेनेटिक कोड बनाना चाहिए। तभी तो बोलेंगे ना ये वाला कोड ये वाली प्रोटीन बनेगी, है ना, 1 2 3 गामा, ऐसा बोलेंगे। तो जैसा कोड होगा वैसी प्रोटीन बनेगी। अब हमको यह समझना है कि 3 का क्यों बनाते हैं। चलो ऐसा करते हैं, पहले समझते हैं एक का ही क्यों नहीं बनाए। मतलब हम केवल एक कोड ले लिए, काहे को 3 लिए हैं, बस समझ गए। जैसे मेरा कोड है 1, इससे तो कम हो सकता था। तो लेकिन देखो हमारे पास केवल कितने हैं? 4। तो अगर हम एक को लेंगे तो एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा, केवल 4 ही तो बन पाएगा। बस समझ रहे हो? अगर केवल एक को लेंगे तो केवल 4 टाइप का वो बनेगा, और तो बन नहीं पाएगा। बस समझ गए? तो ऐसा करते हैं कि 4 इसको एक ना लेके, फिर मान लो कि मतलब इसका मतलब एक से नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक से अगर बनेगा तो हमारे पास होता है 20 एमिनो एसिड। हमको 20 एमिनो एसिड को कोड करना है, तो हम एक को लेंगे तो केवल 4 ही बनेगा, क्योंकि मेरे पास 4 है डाटा। ऐसा करते हैं 2 को ले लेते हैं। अब सोचो 2 को लेंगे तो कितना बनेगा। देखो मान लो ए और सी को ले लिए, तो एक तो मान लो ए सी बन गया, एक क्या बन गया, सी ए बन गया, और एक बन गया ए बन गया, और एक क्या बन गया, सी बन गया। अगर 2 को लेंगे तो केवल कितना बन पाएगा, 4। अरे ये एक नंबर होता है ना, जितना होगा उसमें क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जितने नंबर्स हैं जितना चाहते हो, तो ये क्या 2 × 2 ये हो जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, 4 बनेगा, बनेगा ना। अब देखो अब हमको क्या और आगे क्या करना है, कि हमको क्या करना है, बनाना है और ज्यादा का। अब ऐसा करते हैं कि इस 2 को ना करके हम 3 को लेते हैं, है ना। जब 3 को लेंगे ना, तो देखो 3 को लेंगे। अच्छा एक बात और इसमें थोड़ा सा और भूलेंगे, इससे ना 16 बनेगा। एक चीज थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो अच्छा दूसरे पेज समझना तब समझ आएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा। देखो एक है ए सी यू जी, अगर 1 से लेंगे तो केवल 4 बनेगा, है ना। अगर 2 से लेंगे ना, 2 से मतलब इन 2 को चाहे ले लो, चाहे इन 2 को ले लो, चाहे इन 2 को ले लो, चाहे इन 2 को ले लो, इसको ऐसे से करेंगे तो इससे 4 नहीं, इससे 16 बनेगा। ये थोड़ा सा सुधार करना, उसमें कितना बनेगा, इससे 16। जान दो कैसे, जैसे तुम ऐसे एक बार की मल्टीप्लाई कर लो। देखो टोटल कितने हैं, हाँ मतलब ये अलग अगर 2 करेंगे, जैसे 2 का पेयर बनाओ, इस 2 का पेयर और इस 2 का पेयर, और फिर इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इन सिंगल का पेयर, ऐसे पेयर बन सकते हैं ना। तो ऐसा करोगे तो ये ऐसा आएगा, कितना आएगा, 4 का स्क्वायर। मतलब 2 के कोड ले रहे हैं और कुल कितने हैं, 4। 2 के ले रहे हैं, कुल कितने हैं, 4। तो इसको उसका मतलब 4 × 4, ये टोटल कितना बनेगा, 16। लेकिन हमको चाहिए कितना, 20। अभी भी क्या है, कम है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का ना लेके 3 को ले लिए। अब 3 को ले लिए तो इसका मतलब जानते हैं हमको क्या चाहिए, 3 का लिए हैं, और टोटल कितने हैं मेरे पास, 4। 3 का लिए टोटल कितना है, 4। तो 4 के पावर 3। अब इसको करोगे तो 4 × 4 × 4 यानी कितना आ गया, 64। अब अलग बात आ गई भाई, यहां 16 था, यहां 64 आ गया। हाँ वही तो, अब सोचना 20 कैसे आएगा, समझ रहे हो। देखो यहां 16 था, यहां 64 आ गया। रूल तो वही आएगा, अगर 1 को लेंगे तो 4 बनेगा, 2 को लेंगे तो 16 बनेगा, और अगर बस अब 2 के बाद 2.5 तो बढ़ाएंगे नहीं कि आधा उसको काट के लें। अगर 3 को ले लेंगे तो 64 आ जाएगा,
लेकिन हमारे पास कितने हैं अमीनो एसिड 20। अब इसमें बात फंस गया, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसी वाले को ले लेते हैं। बस समझ गए, हम इसी वाले को ले लेते हैं, क्योंकि कम होगा तो दिक्कत हो जाएगा, अधिक होगा तो बात बन सकती है। अगर 16 ही रहेगा तो हमारे एमिनो एसिड जो कोड बनेगा वो सबको कोड नहीं कर पाएगा। बस समझ रहे हो ना। तो हम किसको ले लिए, ये वाले को, 3 वर्ड का कोड ले लिए। समझ में आया, तो नहीं आया? हाँ, अच्छा इसकी एक वो मैथ में क्या था, पजल करके जो आता था। अच्छा पहले ऐसा ऐसा सुनो ध्यान से, इसको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। तुम लोग ये वाला मतलब नहीं समझ पा रहे हो, हमको लग रहा है। देखो, अच्छा देखो 3 क्यों नहीं, देखो देखो वो डिफरेंस है, एकदम ध्यान समझना। जैसे मान लो हम 2 कर लिए, 2 को लेंगे, ए जी सी यू, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि 2 कोड को लोगे, डिफरेंट टाइप कोड बनाएं। तो अगर केवल 2 को लेंगे तो इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि कोड बनेगा डिफरेंट टाइप का। तो या तुम ऐसा करो कि देखो यहां शुरू करो, पहले क्या करो, ए और जी लो, ए और सी लो, ए और यू लो, ऐसे करो। अब फिर इस पे आओ, इस पे आओ, जी ए पे आओ और जी सी। देखो, अच्छा इसमें 1 2 3, इसमें एक छूट गया, रुको फिर शुरू, ध्यान देखो। पहले देखो, पहले ए कर लो ना, पहले ए और ए का बना लो, फिर ए और जी का बना लो, फिर ए और जी का बना लो, और ए और यू का बना लो, ठीक है। तो ये 4 कोड बना इससे। अब इससे शुरू करो, अब शुरू करो, तो जी और जी का ले लो, अब फिर क्या ले लो, जी और ए ले लो, फिर जी और सी ले लो, फिर जी और यू ले लो। 2 इससे 4 इससे बन गया। अब इसमें इसको शुरू करो, इसका तो 4 बनेगा, इसका तो 4 बनेगा, तो 4 4 8 4 12 4 16 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब उसको लिखने की जरूरत है? हाँ, अगर इसको 4, अगर ये बन गया तो अब इसको तो 4 बनेगा। देखो ये वाला मान लो, चलो सी का ले लो, पहले एक है सी सी, सी ए, सी सी जी, है ना, सी यू, 1 2 3 4। अब यू को बनाओ, इसका तो 4 बनेगा, तो 4 इसका बन गया, 4 इसका बन गया, 4 इसका बन गया, 4 इसका भी बनेगा, तो 16 बनेगा ना। तो चाहे ऐसे कर लो, चाहे सीधा ऐसे समझ लो कि मेरे पास कुल 4 हैं, लेना 2 का है, तो 4 इंटू स्क्वायर कर दो, बस सिंपल। समझ गए ना। तो इसका करोगे तो ये निकालने, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है मैथ में, कितनी डिफरेंट टाइप की प्रोबेबिलिटी आ रही ना, ये क्या क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी कहेंगे इसको। तो इसमें कितने बनेगा, समझ रहा है अब। इसी प्रकार से मान लो, इसी प्रकार से हम 3 का ले लिए, अगर अगर ये लिए हैं 1 2 का, तो 4 4 16 बन रहा है। अगर 3 का लेंगे ना, तो यही वाला फार्मूला 3 पे रख दो, टोटल कितने हैं 4, बनाना कितने लोगों का है 3 का, तो यहाँ पे 3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, मतलब स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, क्यूब कर दोगे, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 आएगा, तो ये 64 बन जाएगा ना। बस समझ गए, अब समझ बात आई। अब उसको लिखेंगे तो बहुत लंबा आएगा, ऐसे से करेंगे जब तीनों मिला मिला के तो पूरा लंबा चौड़ा खासा बन के आएगा, लेकिन फार्मूला इसी पे ये बेस करके करोगे तो यही आ जाएगा, 64 बनेगा। बस समझ गया। तो हमको कितना चाहिए, 20 एमिनो एसिड का कोड चाहिए। अब वो 20 एग्जैक्ट आएगा ही नहीं, जो मेरे पास अवेलेबल है इससे एग्जैक्ट 20 नहीं आएगा, या तो 64 आएगा या तो 16 आएगा। तो अब ये 16 और 64 20 के बीच में, मतलब इसके बीच में 20 आता है, तो हम क्या करते हैं, कम वाला करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए 64 वाला मान लिए। बात आ गई। तो इसलिए इस वजह से हम क्या करेंगे, इस वजह से ये 3 बेस पेयर का कोडान बनवाएंगे। बात समझे, 3 का क्यों लिए, बात समझ में आ गई। बात एकदम अच्छे समझ गई। एक कोडान जो लेंगे वो 3 बेस पेयर का क्यों बनाएंगे, उसका रीजन क्या है, यही है। अब 64 आया है, हमको 20 चाहिए, अभी हम उसका मामला सॉल्व करते हैं कि हमको 20 चाहिए तो वो कैसे होगा। समझ गए। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे जैसे ये क्या है, कोडान है, तो ये AUG एक कोडान है, UAC एक कोडान है,
GUA, ये देखो ना इस तरह करके पूरा 9 कोडॉन है इसमें, यानी एक ये जो mRNA था, इस mRNA में 9 कोडॉन है, यानी ये 9 टाइप की प्रोटीन यानी एमिनो एसिड को कोड करेगा या बनाएगा। यानी ये आरएनए, इसमें जितने कोडॉन है ये 9 डिफरेंट टाइप का एमिनो एसिड को कोड करेगा। अब वो जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत, कोई पीड़ा परेशानी क्या माइकल जैक्सन? आ रहा समझ? अब देखो, अब इसकी कहानी थोड़ी सी और सुनो। अच्छा इसको बताना, ये जो 20 आ रहा है 64 में कैसे कैसे इसका काम हो जाएगा? देखो हमारे पास टोटल 64 एमिनो एसिड कोडॉन आ गए, हम चाहते हैं कि 20 एमिनो एसिड बनेगा। तो ऐसा करेंगे ना कि हम ऐसा कर देंगे कि ये जो कोडॉन बना है ये कुछ कोडॉन सेम एमिनो एसिड को कोड करेंगे, समझे? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक कोडॉन आया ACU और एक दूसरा कोडॉन आया GAC, बस ये एग्जांपल, इसको मान नहीं लेना है, एग्जांपल है। और एक तीसरा कोडॉन आया CAC। हमारे पास 64 कोडॉन है, तो हम ये मान लिए कि ये तीनों कोडॉन एक ही एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं, जैसे मेथियोनिन एक एमिनो एसिड है, तो हम ये मान लें कि ये तीनों एक ही कोडॉन एमिनो एसिड कोड कर रहे हैं। अगर ये आएगा तो भी मेथियोनिन बनेगा, ये आएगा तो भी हम समझेंगे मेथियोनिन बनेगा, ये आएगा तो भी, तीनों साथ में, मतलब जहां जहां आएगा वहां वहां ये इसी को बनाएगा। जैसे मान देखो, चाहे जैसे मान तुमको हम सिखा दिए कोड, चाहे 12 बोले या 24 बोले, मतलब 24 बोले या 36 बोले, उसका मतलब एक ही है, उसको शूट कर दो, समझ गए? तो अब तुमको हम 12 बोलेंगे तुम शूट कर दोगे, 14 बोलेंगे फिर शूट कर दोगे, 36 बोलेंगे फिर शूट कर दोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये तीनों मिलके एक को कर दिया। अब ये कुछ कुछ कम हो रहा है ना, तो ऐसे कुछ ऐसे भी कोडॉन हैं जो 4 कोडॉन एक ही को कोड करते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो एक कोडॉन केवल एक को कोड करता है, कुछ ऐसे भी हैं जो कि 2 कोडॉन एक को कोड करता है। ऐसे करके ये कर करके क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बात समझ गए? ये हो गया। इसका एक मतलब और समझ सकते हो, देखो इसके पास 3 हैं, बात समझे? इसके पास 3 कोडॉन है, लेकिन इनके पास केवल एक ही है, लेकिन इसको बेचारे को पता नहीं है ना कि देखो जैसे मान लो कि ये जो कोडॉन है ये तो सब कुछ अपना इसी पे किया है, इसको नहीं पता कि इसका चक्कर इससे भी है, समझ गए? इसका चक्कर इससे भी है, मतलब इसके पास 3 से कोड कर रहा है, सुबह इससे बात करता है, शाम को इससे, रात को इससे, लेकिन इसको तो यही लगता है केवल और केवल मेरा है। बात समझ गए? इसका मतलब यही है। अब ये कौन करता है? तुम लोग उसको समझते हो? क्यों समझते हो ना? हाँ, अरे तुमसे पूछ रहे हैं, समझ गए? तो हमेशा नींद में एकदम डिलीवर हो गया है यहाँ पे कोचिंग में, लग रहा है, समझ गए? तो ऐसे करके 20 हो जाएगा। अब थोड़ी सी कहानी तो समझते हैं, जेनेटिक कोड की कुछ और कहानी, एकदम डर गई थी। बिल्कुल सब आएगा, अब सबर करो, थोड़ा सबर करो, रुको जरा। देखो अब ये क्या हुआ, अब जो हम बात बताए थे, ये एक थे जॉर्ज गैमो नाम के एक साइंटिस्ट थे, आदरणीय जॉर्ज गैमो साहब। ये 20 एमिनो एसिड के बारे में बताए कि हमारे बॉडी में 20 एमिनो एसिड होते हैं, और ये कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, मतलब 3 बेस पेयर जो कोड होगा उससे बनेगा, और ये देयर आर 64 कोडॉन टोटल बनेगा। क्यों बनेगा उसको हम बता दिए, टोटल ऐसे बनेगा, और क्यों बनेगा उसको हम तुम लोग को रीजन समझा दिए, वही मेन लफड़ा था, उसको समझोगे तो बात पूरा बनेगा। अभी क्वेश्चन जब आएगा तो उसी से बात क्लियर होगा, समझ गए? ये टोटल इतना बनेगा। और ये क्या लिखा है, हर गोविंद खुराना एक थे, ये डेवलप्ड द केमिकल मेथड ऑफ सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेस होमोपॉलीमर्स या कोपॉलीमर्स।
इन्होंने ये बात बताया कि जो अगर एक से अधिक मजे मॉलिक्यूल जब बनते जाएंगे, कंबाइंड होंगे, तो उससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, अगर एक ही टाइप है तो होमोपॉलीमर मिलकर बनेगा, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, एक साथ जुड़ेगा तो कोपॉलीमर कहलाएगा। इसको सह संयोजी कोवैलेंट बॉन्ड तुम लोग सुने होंगे, उसको बोलते हैं, उसी तरह से ये भी है, समझ गया ना। सुनो ना, हिंदी केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में कोवैलेंट को सह संयोजी बॉन्ड कहते हैं, और आयनिक बॉन्ड को ही आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और एक और बॉन्ड होता है इक्विवेलेंट बॉन्ड, उसको हिंदी में क्या, एक कोवैलेंट और कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड, और अरे चलो अच्छा ठीक है, इसको देखो। अब देखो, अब एक था ये, एक थे मार्शल नियरेनबर्ग, इन्होंने डेवलप्ड सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इन्होंने डेवलप किया सेल फ्री सिस्टम, मतलब जिसमें सेल ना रहे तो भी प्रोटीन कुछ ना कुछ बने, इन्होंने डेवलप किया था। ये सब डाटा याद रखना है, जो हम बात समझाए 64 वाला, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, और ये डाटा भी याद रखना जरूरी है। ये क्या है, सेबरो ओका एंजाइम एक होता है, ये क्या है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज, फास्फोराइलेज इज यूज्ड टू पॉलीमराइज द आरएनए डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। देखो, एक ये एंजाइम है, कौन सा, सेबरोओका एंजाइम, इसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज बोल सकते हैं। ये क्या करता है, ये पॉलीमराइज करता है आरएनए को। आरएनए का पॉलीमराइज का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक है, कई सारे बन सकते हैं, तो वो उसको मल्टीपल बनाना तो पॉलीमराइज बोला जाएगा उसको, या बढ़ता जा रहा है या कई बन रहा है, पॉलीमराइज आरएनए विथ डिफाइंड, मतलब जिस तरह से सीक्वेंस होगा उसके पॉलिंड्रोमिक स्टेटमेंट, मतलब ए है तो यू, टी है तो सी, उस फेज में ये बनाता जाएगा टेम्पलेट से, जो कि उसके मैनर में होगा, टेम्पलेट को देख के बनेगा, टेम्पलेट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होगा। ये सारे साइंटिस्ट का शकल दिया गया है, ये इसी के नाम पे, ये जो सेबरो ओका था, ये इन्हीं के नाम पे, अपने नाम पे एंजाइम बना दिए भाई, बस समझ गए, ये इनका ये नाम था, इन्हें अपने नाम पे इन्हें एंजाइम दे दिया। इनको डर था कि मेरा नाम ये लोग कहीं बीच में हटा ना दें, अगर सरकार बदलेगी तो मेरा नाम बदल दिया जाएगा, इसलिए लोगों को डर था, अपने मेरा नाम रख दो, कोई नहीं बदलेगा, बस समझ गए। इसे नहीं, बीजेपी की सरकार आएगी तो उसका नाम ये रख देंगे, 100 नंबर था उसको 112 कर देंगे फिर समाजवादी है कि फिर इसको 100 नंबर करो, प्रयागराज का नाम फिर से इलाहाबाद कर दो, समझ गए, नाम बदलने में लगे हैं बस सब, समझ गए। ये खुराना साहब हैं, ये बहुत, हाँ लग रहा है, थोड़ा थोड़ा देख के लगा, नाम भी लग रहा, समझ गए तुम लोग, समझ में आया विनोद, चलो क्या क्या अच्छा, अरे तुम भी कुछ हंस लो यार, ये मतलब ऐसे बैठा है जैसे कि ब्याह है बैठा दिया गया कुछ बोलना नहीं, बस जो पंडित जी बोलेंगे, तो अक्षर चावल डालो, सॉरी अक्षर बोल दिए, तो दो चावल डालो, डाल देंगे 2 कदम इधर खिसक जाओ, खिसक जाएंगे चलो ऐसा मत करो, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखो। तो अब देखो, अभी हमने बोला था हमारे पास 20 एमिनो एसिड होते हैं, ये सब याद करना है, क्या हो जाएगा ना, तुम लोग तो रट्टू तोता हो कर सकते हो, है ना। पहले इसको याद करने से पहले एक बात सुन लो, इसको याद करने पहले एक बात सुन लो। देखो ये दिखा दो, ना ये सब दिखना, ये सब एमिनो एसिड है, देखो ये जुड़ा 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 क्या बन गया, डीएनए, ये सब यही तो बनेगा लास्ट में, जो बन जाएगा जुड़ के, मतलब बोला कि डीएनए था, फिर वहां से देखोगे अमीनो एसिड, मतलब ये के प्रोटीन को ओपन करके दिखा रहा है। प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो एसिड से, तो यही तो है, यहाँ एक था, इसको ओपन करोगे तो ऐसे से रहेगा कॉइल, इसको ओपन कर दोगे तो उसमें यही तुमको एमिनो एसिड मिलेगा। जैसे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के डीएनए बना था, वैसे ही प्रोटीन एमिनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनेगा। अब देखो, जितना चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, जितना सेवा करोगे उतना मेवा मिलेगा, बस समझ गए अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब यह है कि जैसा जैसा एमिनो एसिड होगा वैसा वैसा प्रोटीन बनेगा।
प्रोटीन के बहुत सारे टाइप होते हैं, मतलब ये प्रोटीन बहुत मजबूत है, ये प्रोटीन बहुत कम मतलब सॉफ्ट है। तो इसका मतलब ये इसके अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें पढ़ाया जाएगा प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन, स्ट्रक्चर प्रोटीन का, कि वो कैसे जुड़ के बना है। कैसे जुड़ना मतलब ऐसे होता है, जैसे मान लो हम एक प्रोटीन ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए, इज्जत के साथ ऐसे जोड़ दिए, देख रहे हो, एकदम सहूलियत से जोड़ दे रहे हैं, जेंटलमैन की तरह। एक प्रोटीन ऐसे लिए, समझ गए। देखो ये क्या था, आसानी से जुड़ा है। ये देखो कैसे जुड़े हैं, तुम कैसे जोड़े तो देखिए हमारा हाँ, ये कैसे जुड़े समझ नहीं पाओगे। अब बोले कि चलो इसको निकालो, आराम से जाओगे, यूं करके निकाल दोगे। फिर इसको निकालो, इसको निकालो, नानी याद आ जाएगी। समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा हार्ड होगा ये मतलब देखो, जैसे मतलब हम बोले कि मान लो ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है सिंपल सा, ये मान लो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, और ये मान लो टर्सरी है या बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसको निकालने में हालत मतलब किसकी याद आएगी बता दिए, समझ गए। तो ये निकल नहीं पाएगा, तो इसका मतलब इसके अब इसमें जो है ना, है इसके अंदर एम्यूनो एसिड ही, और इसमें भी अमीनो एसिड है। अगर ये ऐसा जुड़ेगा तो बहुत हार्ड बन जाएगा, इसको तोड़ने में। एक मूवी थी उसमें, वो जो नहीं था उसमें रोटी रहता है, नहीं यार उसमें क्या बोलते हैं, वो रोटी तोड़ता है, कहता है ये रोटी है कि मतलब, हाँ उसमें नहीं बोलता अभी और कितना काम है। हाँ उसमें बोलता अभी और कितना काम है, इतना काम। हाँ हाँ, ऐसे बोलता है ना, तो सोचो क्या। तो फिर वो लाके ना उसको कपड़े देता है, तो कह रहा है कि बस बस बस। फिर वो ना ऐसे खेलता है, मार देता है, तो उसके जाके उस पर लग जाता है वो ऐसे। हाँ, समझ गए। तो ये वही है, वही वाली रोटी है, उसी से बनेगी है, तो तोड़ने में बहुत मुश्किल होगा। और बोलता है क्या लाना है, चार, तो वो क्या अचार, हाँ जो लाना पड़ेगा ना, वो बोलता है अचार, बोलता तो एक दो तीन लो चार। ऐसे करता है ना। तो आप देखो ये वैसे होता है, ये सच बनता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे था कि प्रोटीन कैसा होगा डिपेंड करता है अमीनो एसिड कौन है और वो कैसे अरेंज है, बस समझ गए। ऐसे ही उसमें होता है, देखो जो एक कार्बनिक कंपाउंड होता है, जैसे ग्रेफाइट क्या है, कार्बनिक कंपाउंड। हीरा क्या है, कार्बनिक कंपाउंड। कोयला क्या है, कार्बनिक कंपाउंड। लेकिन हीरा सबसे ज्यादा हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है, हाँ हार्ड सब्सटेंस होता है। और जो कोयला होता है सॉफ्ट होता है। तो है उसके अंदर वही कार्बनिक कंपाउंड, उसके अरेंजमेंट के आधार पे वो हार्ड हुआ है, ऐसी प्रोटीन। तो आप देखो चलो शुरू करते हैं। एलानीन, आर्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टेडीन और आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलानिन, प्रोलीन, सेरीन और थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, वैलिन। टोटल 20 अमीनो एसिड है। एलानिन, आर्जिनिन, अस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टेडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिल एलानिन, प्रोलीन, सेरीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, वैलिन। सबका ये शॉर्ट फॉर्म भी दिया है। अगर ये ए आएगा मतलब एलानिन, ARG आएगा मतलब आर्जिनिन, ASN आएगा एस्पार्जिन, ये सब पूरा ध्यान होना चाहिए। COS आएगा सिस्टीन, ऐसा समझ गए। तो ये अभी जो कोड करेगा ऐसे ऐसे अमीनो एसिड, उसको ऐसे ऐसे कोड करेगा, बस समझ में आ गई। अब कौन कोड कौन सी अमीनो एसिड बनाएगा, अब उसको समझना है। हाँ, इसे इसका ना, इसका मान लो हो सकता है अपना कोई कोड होगा UAUGC, हो सकता है इसका CAG, हो सकता है इसका कुछ कोड हो अलग। अब ये सब अलग अलग क्या है, अपने अपने कोड आएगा। अब सब कोड अपनी अलग अलग एमिनो एसिड बनाएगा। कुछ ऐसे भी कोड होंगे कि दो तीन कोड मिलके एक ही एमिनो एसिड कोड करेगा, वो भी उसी बनाएगा, वो भी उसी बनाएगा, वो भी उसी बनाएगा, बस समझ गए। अब देखो समझते हैं, ये देखो ये ऐसे एमिनो एसिड बनते हैं, कोड बनाने का ये मेथड है, समझ रहे हो, समझ रहे हो? हाँ क्या बोले, वाह, ठोको ताली। लेक्चर की PDF ये वाला, ये तो अभी तुरंत
नोट में तो लिखा है वो तो जो दिया गया है। जेनेटिक कोड कैसे बनता है उसको समझना है ध्यान से। तुम लोग बहुत बहुत ज्यादा डाई हाइब्रिड क्रॉस किए होगे। मिंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस, आइए आपका इंतजार था। बजाएं क्या? बजाएं क्या? बजाएं? आइए आपका चलो देखो, अब तुम फ्लैश बैक में जाके देखना जो भी पढ़ाए हैं। टाइमिंग क्या था देखे नहीं हो क्या? कहाँ खोए रहते हो? तुरंत मैसेज तो तीसरे रिप्लाई किए थे, उसके नीचे भी देख लो। मतलब ओके देख के सो गए? ये किसका लक्षण है? कल बताए थे ना, पढ़ा थे वो, कल पढ़ा थे ना तुम लोग को, क्या बोलते हैं उसको, नारकोटिक्स वाला, ड्रग्स वाला। कुछ भूला भूला सा रहता है, खोए खोए से रहते हैं, किसी काम करने में मन नहीं लगता है, समझ गए? कोई बात नहीं, अब इसे समझो, समझा देंगे, तुम परेशान ना हो। तो पहले समझना जेनेटिक कोड कैसे बनते हैं। देखो इसमें 64 जेनेटिक कोड देखने को मिलेगा। ये इसको याद नहीं करना है, बस इसका थोड़ा सा बता, क्या याद करना है समझेंगे। देखो अभी हमने बताया था कि जो टोटल बनाएंगे तो 64 टाइप के जेनेटिक कोड बनेगा। अब उन 64 में हमें 20 एमिनो एसिड को हटाना है, समझ गए? तो चलो बनाने शुरू करें। तो देखो चेकर बोर्ड बनाओ, 1 2 3 4 इधर, 4 इधर। तो ऐसे कर लेते हैं, ये पूरा पहले 4 ही बना लिया, 2 3 और ये 4। अब इसमें ये लिखा है, दिखाई दे रहा है ना, ये U है, C है, A है, G है, UCAG, UCAG। ऐसे इधर करो, UCAG, एक इधर रखो। अब इधर एक और कर लो, एक एक उसमें चारों, इसमें 4, इसमें चारों, इसमें चारों, इसमें चारों, बस समझ गए? तो हमको एक यहां से मिलेगा डाटा, एक यहां से मिलेगा और एक यहां से मिलेगा, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। 3 को लेके एक कोडान बनाना है, समझ गए? 3 को लेके बनाना है एक कोडान। तो चलो बनाओ, U U U। तो क्या बन गया? U U U। इसको क्या बोलेंगे? अब दूसरा बनाओ, U U C, U U और दूसरा वाला इधर का C। तो ये बन गया। ये भी देखो दोनों सेम है ना, चाहे U U U आए इसी कोड करेगा, चाहे U U C आए कैसा करेगा, इसी कोड करेगा। तो दो तो मिल गए यहाँ पे, दोनों कोडान एक ही एमिनो एसिड को कोड करते हैं। मतलब ये दोनों इसी को चाहते हैं, लेकिन ये बेचारे को नहीं पता है इसको, इसके पास ये भी है, इसके पास ये भी है, बस समझ गए? अब इस पे आओ, देखो U U और यहां से क्या लोगे, A, बस में आ रही है। और इस पे आओ, U U और ये क्या लोगे, G। बनाने का ही मेथड है सब में। तुम आओ, अब ये वाला पूरा खत्म। अब ये क्या है, ल्यूसीन। ल्यूसीन देख लो, चाहे यू यू ए हो क्या बनाएगा, ल्यूसीन, चाहे यू यू जी हो क्या बनाएगा, ल्यूसीन। वही तो करें मिलेगा ना, अभी एक से अधिक कोड कर सकता है, वही तो बोले थे, और अधिक कर सकता है। अब देखो यू 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 आए क्या बनाएगा, ल्यूसीन, यू यू जी आए क्या बनाएगा, ल्यूसीन। अब चलो इस पे आते हैं। अब देखो ये वाला लोगे और एक इधर कर लोगे और एक इसका लोगे, सी यू यू, याद करो, सी यू और ई वाला पहला वाला यू, तो क्या बन जाएगा, सी यू यू। अब देखो ये भी क्या होगा, ल्यूसीन, सी यू सी, ये क्या बनेगा, ल्यूसीन, सी यू ए, मतलब सी यू ए क्या बनेगा, ल्यूसीन, सी यू जी क्या बनेगा, ल्यूसीन। कुछ गलत तो नहीं लिखा है इसमें? हाँ सही है, सही है, गलत कैसे होगा, वो तो वहीं देख के किया है, समझ गए? तो ल्यूसीन देखो इतने सारे हैं, मतलब जो ल्यूसीन के देखो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, ल्यूसीन के कितनी है, 6। सुबह दोपहर शाम रात, मॉर्निंग वार्निंग सब, समझ गए? लेकिन इसको क्या पता, इसको बेचारे को क्या पता कि इसके पास और भी है। इसको टाइम दे रखा है कि जब भी करना 2 से 4 करना, उसके बाद करोगे तो हम
क्या बंद करना है? फैन बंद करो, फैन। हाँ, समझ गए? देखो इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, समझ गए? समझ गए ना, 6 6 ठो। तुम्हारे कितने हैं? इसके आगे कितने होंगे? अगर 6 हैं तो कितने होंगे उसके? 36। चलो बस बनाओ, समझ गए ना? इसी प्रकार से इसका देखो, अब इसको बनाओ। हाँ, कुछ 6 हैं, किसी के एक ही हैं, किसी के बेचारे को एक ही मिलेगा भाई, देखना मिलेगा, किसी को 2 होंगे, है ना भाई? अभी देखो जो रेशियो है, देखो जो रेशियो है, मतलब ये रेशियो थोड़ा सा ऊपर नीचे तो भाई किसी न किसी को मिलेगा, या तो और बिना ऐसे ही रह जाए, मतलब या तो 64 में और ऐसे ही अकेले ही मर जाए, या तो 1 के 2 3 हो जाए। अब देखो इस पे आओ, ए है, यू है, और कहाँ गया? यू है, तो ए यू यू, फिर ए यू सी, ए यू ए यू जी, बनाना जान जाओगे ना अब, ऐसे बनेगा। तो इन सब के अलग अलग नाम है, सबके अलग अलग कोड है। क्या, किसको क्या बोले हो? हाँ, MET, हाँ बिल्कुल यही तो एक थे, कहाँ गया? ये वाला देख रहे हो, ये है सख्त। आगे, ये केवल और केवल मेरे, केवल और केवल एक है, हैं? जब भी रहोगे तुम रहोगे, इस जन्म में भी तुम और उस समझ गए? और इसको देखो, इसकी 6, 1 2 3 4, क्या इसके 4, इसके 4, इसके 4, इसके देखो 2, इसके देखो 2 ही है, समझ गया ना? अब तुम समझ, बनाना बनाना समझ गया ना? ऐसे बनाओगे। अब मान लो इस पे जाओ, देखो मान लो तुम इसके जाओ, क्या बोलते हैं, यू सी और यू। अब दूसरे पे जाओ, यू सी सी, यू सी ए, समझ गए ना? तो बनाने का तरीका यही है। तो जो हमने बोला था कि 64 टाइप के बनेंगे, जो ये वाला नहीं बता रहे थे कि 4 × 3, 4 4 4, 64 यानी 64। बात समझ गए? कितना बन गया? 64। तुम्हारे कितने हैं? अरे तुमने उसके बाद बुरा मत मानना, वो इसकी बात कर रहा है। ग्रोथ रेट देख रहे हो इसका? हाँ? कितना तेज ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। देखो उन लोग भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं, चले आओ इधर बैठ जाओ। देखो समझ गए ना आप? कोई दिक्कत? तो इस तरह से बनेगा। अब ये जो एमिनो एसिड यहाँ पे थे 20, सबका अपना अपना क्या होगा? जेनेटिक कोड। और समझ गए? जैसे देखो यहाँ पे इसके कितने थे, इसके थे ना ये क्या बोलते हैं, देखो ये है ल्यूसीन, इसके कितने थे? 1 2 3 4 5 6, यानी इन छबों में से जहां पे भी कुछ भी आ गया तो क्या कहलाएगा वो? क्या आएगा वो? ल्यूसीन। बात समझ गए? तो यानी अगर बात करेंगे इसके जाएंगे पीछे, इस पे, तो ल्यूसीन कहाँ है? ये है ना, इसके पास कितना है? 6 कोडान, 6 टाइप के कोडान है। इसी प्रकार से सबके अपना अपना देख के, क्योंकि अब तुम लोग को ये बात याद रखना पड़ेगा, तो ये बात है। तो ये हो गया जेनेटिक कोड और उसका ये मतलब, और ऐसे ऐसे 64 क्यों आया, 20 एमिनो एसिड हम लोग में होता है, और कैसे क्या बनेगा वो बात हमने बता दिया। बस समझिए, अब आगे बात सुनो। अब जो कोडान का कुछ ना साइलेंट फीचर्स है,
कोडान के अपने, हाँ सिलिएंट बोलेंगे इसको, अच्छा सिलिएंट, ठीक है। कोडान के अपने कुछ सिलिएंट फीचर हैं, हाँ मतलब उसके स्पेसिफिक करैक्टर मतलब फीचर्स हैं। अब क्या क्या है देखो, ये बात करता है, जैसे मानोगे वो हम तुमसे शादी करने को तैयार हैं, तो तुमको ये करना पड़ेगा, क्या तुमको मंजूर है? हाँ मंजूर है। अगला वचन सुनो, अगर हम कुछ बोलेंगे तुमको ऐसा करना है, मंजूर है? ठीक है, हाँ मंजूर है। ऐसा ऐसा अगर बोलोगे, अगर सातों वचन एक दूसरे को मंजूर है तो बात बन जाएगी, नहीं तो फिर बिगड़ जाएगी। तो इसी प्रकार से इसके भी अपने कुछ ना कुछ ना वो है। देखो कोडान पहले तो ट्रिपलेट होगा, पहला नियम क्या है? ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट मतलब बता दिए क्यों, 64 को बनाना है क्योंकि हमको 20 अमीनो एसिड चाहिए, तो ये होगा 3 लेटर कोड। ट्रिपलेट मतलब 3 लेटर के कोड होंगे। अभी देखो यहाँ पे एक बात है, देखो 61 कोडान कोड फॉर एमिनो एसिड 3 कोडान्स। जो 64 थे उन 64 में से 61 ऐसे हैं जो कि 3 कोडान से कोड हो सकते हैं, जैसे कि UAA, UAG और UGA, एक ही हो गया। और ये 3 कोडान डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड। एक बात ये भी है, देखो जो 64 हैं उसमें से केवल और केवल 61 ही कोड करते हैं। जो 3 हैं जैसे कि UAA, UAG और UGA, ये किसी कोड को किसी उसको कोड नहीं करते हैं। अब 64 आया तो हमको 20 ही चाहिए, 64 में पहले 3 और निकाल दो, बचा कितना? 61। 61 में डिवाइड करना है, कोई 2 को, कोई 3 को, कोई 6 को, कोई अकेले को कोड करते हैं 61 में, और 3 किसी को कोड नहीं करते हैं। लेकिन इनका भी काम पड़ता है। कब काम पड़ेगा अभी बताएंगे। इसका काम पड़ता है आग लगाने में। जैसे मान लो कोई 2 लोग साथ में रह रहे हैं, कोई बीच में आया लगा दिया, अब बेचारा उनके घर में तबाही मच गई, तुम उसको, वो उससे बात करती है, वो उससे बात करता है, उससे मिलती है, उससे मिलता है, बोल दिया काम खत्म। तो इन तीनों का काम यही है, जो घर में शांति चल रही है उसको क्या करना है? खत्म करना है। आप समझ गए? जैसे गांव में कुछ लोग होते हैं ना, शादी ब्याह जब होता है तो अरे छोड़ से जानो दो। अगला देखो, ये इसको ना बोलते हैं स्टाफ कोडान, क्योंकि इसलिए मना करेंगे दोनों भाई उसी पे ले जाओगे तो बेचारा फिर कुछ बोल देगा। देखो इन तीनों क्या बोलते हैं? स्टाफ कोडान, या इसको बोलते हैं टर्मिनेशन कोडान या नॉनसेंस कोडान। स्टॉप कोडान, टर्मिनेशन कोडान या नॉनसेंस कोडान। इसका मतलब ही शुरू होगा जब बताएंगे। जब ट्रांसलेशन शुरू, देखो जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ था तो क्या आया था? प्रमोटर, फिर क्या था? स्ट्रक्चरल, फिर क्या था? टर्मिनेटर। तो एक कोई ऐसा होगा जहां से चीज स्टार्ट होगी, कुछ ऐसा होगा जहां से चीज शुरू हो मतलब करना लग जाएगा, फिर कुछ ऐसा होगा जो बाद में रोक दिया जाएगा। तो जो शुरू करेगा वो इनिशिएशन होगा, और जो रोकेगा वो स्टॉप कोडान होगा, उसको टर्मिनेशन कोडान बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉनसेंस। समझ गए? ये तीनों नाम याद रखना है। अब देखो आगे, AUG हैज डुअल फंक्शन। जो AUG है उसका डुअल फंक्शन, इट कोड फॉर मेथियोनिन एंड एक्ट एज इनिशिएटर कोडान। जो बेचारा अकेले था वही शुरुआत करता है ट्रांसलेशन की, जिसके पास एक ही थी या एक ही था वही शुरुआत करता है। तो उसका 2 काम है, एक तो वो क्या करता है, इसका 2 फंक्शन, एक तो ये कोड ऐसा है कि ये मेथियोनिन को कोड करता है और यही इनिशिएट करता है। यानी जब ट्रांसलेशन शुरू होगा तो सबसे पहले क्या बनेगा? मेथियोनिन। कौन एमिनो एसिड बनेगा? मेथियोनिन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इनिशिएटर कोडान। अब ये क्या है? इन यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो मेथियोनिन इज द फर्स्ट एमिनो एसिड एंड फॉर्मिल मेथियोनिन इन प्रोकैरियोट। जो यूकैरियोट की बात करेंगे तो मेथियोनिन, और प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो फॉर्मिल मेथियोनिन होगा। एन एमिनो एसिड कोडेड बाय मेनी कोडान एक्सेप्ट AUG। इसी को छोड़ के, यही एक को छोड़ के सारे लोग 1 2 3 4 5 6 किए हैं। समझ गए? केवल एक ही है ऐसा जिसके पास केवल एक है। कभी भी काम करो केवल एक रहेगा, बाकी के पास सबका अपना अपना टाइम है। एक और मूवी आई थी उसकी, तो पुरानी मूवी है, एक घर वाली एक बाहर वाली, गोविंदा की थी क्या? हाँ
अच्छा, उसमें गोविंदा भी तो था ना शायद। वो कौन सा मूवी है वो? डांस वाला समय उसको उसको किस किस को प्यार करूं, तो गोविंदा कौन थी एक वो? अच्छा, ठीक है। चलो ठीक है। तो ये हो गया। अब इन अमीनो एसिड कोडेड बाई मेनी कोडान एक्सेप्ट एयूजी को छोड़ के ये सब क्या करते हैं? अब देखो, एयूजी फॉर मेथियोनिन एंड यूजीजी फॉर ट्रिप्टोफैन। ये हो गया। ए बात नहीं, क्यों करने लगे? तुमको बोल रहे हैं, तुमको बोल रहे हैं। लेकिन इनिशिएटर है तो फिर एक बात और है। सच कोडान आर कॉल्ड डीजेनरेट कोड बोलते हैं इसको। कौन यार है? ये कोड कैसे बना समझाया नहीं? बना समझाएगा। चलो अब पूरा क्लास बैक करेंगे तो तुमको समझा रहे हैं, परेशान ना, तुम टेंशन नहीं लेने को। अब देखो, अब इधर देखो, बस तथास्त। चलो देखो, ये एक आरएनए बना है, इससे प्रोटीन का बनाना है। यहाँ पे देखो शुरू में क्या है? ए यू जी, वही ट्रिपलेट को, ये ट्रिपलेट कोडान है। और ये इनिशिएटर कोडान, इसका मतलब क्या होगा? मेथियोनिन अकेला है, अकेला था, अकेला रहेगा। और एक बार शुरू करेगा, एक बार आग लगाएगा, काम करना शुरू। समझ गए? बस ये है लीडर। समझ रहे हो? लीडर का काम होता है लोगों को बस बता के निकल लेना। बस लगाओ, बताओ, निकल लो। तो देखो ये क्या किया, ये क्या किया, ये एयूजी शुरू कर दिया, बाकी काम शुरू हो गया। अब फिर उसके बाद रोकने के लिए कौन आएगा? UAA, इसको बोलते हैं स्टॉप कोडान। देखो ये, या तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्योंकि ये दोनों निठल्ले हैं, इनका काम है बस रोक दो बस। कोई काम हो रहा है उसको क्या करो? रोको। हालांकि रोकना भी जरूरी है, अगर नहीं रुकेगा तो क्या हो जाएगा? अगर कोई चीज नहीं रुकेगा उसको क्या बोलते हैं? कैंसर। नहीं रुकेगा तो बस यही होगा ना, यही होता है उसमें, रुकता नहीं है कोई चीज। अगर शुरू होगा, पहले शुरू नहीं होगा, अगर हो गया तो रुकेगा नहीं। समझ गए? रुक गया तो उसको वो बात कहेंगे नहीं। समझ गए? ये बात समझे? अब आगे देखो, कुछ और बात सुनो। देखो एक तो था ये जो वो था जेनेटिक कोड का, एक तो था वो ट्रिपलेट, दूसरा इसमें लिखा नो पंचुएशन। इसका मतलब जब ये साइड में रखा जाएगा तो इसके बीच में ना कोई स्पेस होगा, ना कोई कामा होगा, कुछ भी नहीं होगा। सीधा ऐसे शुरू करो जैसे क्वेश्चन आया था, लिखते चले जाओ, ACUG, ACGCU, ऐसे जी, ऐसे करते चले जाओ, कोई कामा नहीं, कोई मिनट नहीं, कुछ नहीं। और जब भी ट्रिपलेट बनेगा तो देखो, ट्रिपलेट ऐसे बन सका, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाते चले जाओ। समझ गए? तो ऐसे बनेगा, मतलब ये कोई कमा हुआ नहीं होगा, जैसे कि इसमें लिखा गया है। देखो यहाँ पे है AUG, UG, ऐसे करते चले जाओ। ठीक है? अब एक बात देखो, अगला है, ये ना यूनिवर्सल होता है। जेनेटिक कोड जो है यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि अगर, जैसे यहाँ से इससे सुन लो, इस वाले से बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर अगर हम मेथियोनिन हैं, मेरे पास केवल एक है, तो ऐसा नहीं कि तुम मुझे रसिया में ले जाओगे तो हम दो दो कर लेंगे। समझ गए? हम हैं तो हैं एक वाले, चाहे हमको रसिया ले जाओ, चाहे अमेरिका ले जाओ, चाहे लंदन ले जाओ, चाहे मेरे पास जितनी ला दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा सिंगल है, सिंगल को करेंगे तो सिंगल ही रहेगा, मेरे पास कोई और नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर ये AUG मेथियोनिन को कोड करता है, तो चाहे ह्यूमन में हो, चाहे काऊ में हो, डॉग में हो, या किसी प्लांट में हो, इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कहीं पे भी होगा, AUG हमेशा क्या बनाएगा? मेथियोनिन ही बनाएगा, और केवल मेथियोनिन बनाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो जेनेटिक कोड है वो कैसे होते हैं? यूनिवर्सल। और ये तो मान लो सिंगल तक से तो अच्छा समझ में आएगा, जिसके 6 भी है ना, उसका भी यही हाल है। अगर मेरे पास 6 है तो 6 ही रहेगा, अब हम नहीं करेंगे किसी से, बस बहुत है। बस समझ गए? तो ये बात होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। दूसरी बात सुनो,
जेनेटिक कोड कभी भी नॉन ओवर मतलब ये ओवरलैप नहीं करता। जैसे मान लो कि AUG बना दिए, अब कोई पता लगा कि अब इसको छोड़ के UGU बनाओ, मतलब तो ओवरलैप कर जाएगा ना ये। जैसे यहाँ देखो, जैसे मान लो AUG, यहाँ CCU है, तो एक तो मान लो ये बन गया, अब एक ये बन गया। अब कोई बोले कि चलो ऐसा करते हैं, दो तुम्हारी ले लेते हैं, एक हमारा ले लें, 3 इसको बना दो, तो ये नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। समझ गया ना, ये ओवरलैप नहीं करेगा। जब बनाओगे अपना अपना अलग अलग रहेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये क्या होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग। बस समझ गए, इस कुछ करेक्टर है, ये बात समझना है, ये बात तुम लोगों को। बस समझ गए, नॉन ओवरलैपिंग। अब जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस या स्पेसिफिक, मतलब वन कोडान स्पेसिफिक ओनली वन एमिनो एसिड। मतलब यहाँ पे केवल वन जो लिखा है, थोड़ा सा इसमें सुधार करने की जरूरत है। कि मतलब ये कहने का मतलब ये है ना कि अगर हम जिसको कोड करते हैं हमेशा उसी को कोड करेंगे। जैसे AUG है, हम हमेशा किसको कोड करते हैं, मेथियोनिन, जो बता हम तो हम हमारा वही रहेगा मेथियोनिन। ऐसा नहीं कि हो सकता है दूसरे को करें। मतलब जो ये कोडान है जेनेटिक, मतलब जेनेटिक कोडान अनएम्बिगुअस, मतलब ये क्या है, वन कोडान स्पेसिफाई ओनली वन एमिनो एसिड। जैसे यहाँ बताए थे ना, ये वाला देखो, इस पे आओ, इससे और समझोगे ये वाली बात से। देखो ये क्या है, ये ये क्या है, देखो मान लो एक ये कोडान है, समझ गए। हम कोड करते हैं ल्यूसीन को, ये कोडान की बात हो रही है, हम कोड करते हैं ल्यूसीन को। हम चाहते हैं तुमको, भले तुम किसी और को चाहो। समझ गए, देख रहे हो ना, देखो ये इसको भी, ये इसको भी, ये इसको भी, सब में तो है। लेकिन मेरा फंडा एक है, हम केवल और केवल ल्यूसीन को ही कोड करेंगे। तुम चाहे इससे भी कोड, इसको भी देखो, इस भी ल्यूसीन बनाएगा, इससे बनाएगा। समझ गए, मतलब इसको चाहे कह लो भ्रम में है या कुछ भी है, मतलब इसके पास केवल और केवल यही है, और इसके पास भी यही है केवल। लेकिन इसको लगता नहीं कि हम केवल इसके लिए किए हैं, बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ। समझ आ रहा है ना, कुछ ज्यादा मजाक तो नहीं कर दिए हैं, कुछ ज्यादा मजाक वार तो नहीं हो गया। समझ नहीं आया ना, तुमको समझ नहीं आएगा बेटा, तुम लेट हो ना थोड़ा सा, अभी समझ आएगा, तुम परेशान ना हो, समझाएंगे तब। क्या बोले उसको, अनएम्बिगुअस या स्पेसिफिक। अब मतलब इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे देखो, वो तो बता दिए, नो कामा, इस बीच में कोई कामा नहीं होगा, कोई बीच में कोई कुछ भी नहीं होगा, ना स्पेस होगा, बस सीधे ना ओवरलैपिंग होगा, एकदम सीधे सीधे रखा जाएगा। ये होगा। अब कुछ आगे बात करते हैं। यहाँ देखो, म्यूटेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम बताते हैं ना, जब कोडान पढ़ लेंगे तो म्यूटेशन पढ़ेंगे, थोड़ा और समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, अगर मान लो यहाँ पे देखो, ये लिखा गया है, ये वाला जो है ये नॉर्मल सीक्वेंस है। ये क्या है, नॉर्मल सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखा गया कि ये जो ए है, या तो इसका एक डिलीट कर दो, तो जो अगर यहां से एक को हटा दोगे तो ये हट गया। तो अब यहाँ क्या था, ये ACG था, समझ रहे हो, यहाँ क्या था, ये त्रिकोण ACG बन रहे थे। लेकिन जब ए हटा दोगे तो ये अब ये क्या करेगा, CGU को कोड करेगा। तो इसका मतलब अलग होगा, इसका मतलब अलग होगा। हो सकता है ये दूसरे प्रोटीन को कोड करे या दूसरे प्रोटीन को कोड करेगा। तो अगर इसको डिलीट करोगे तो भी दूसरा हो जाएगा, अगर इसमें कुछ दूसरा ऐड कर दोगे तो भी दूसरा हो जाएगा। समझ गए, तो ये हो रहा है ना म्यूटेशन। अब देखो, ये म्यूटेशन एक था पॉइंट म्यूटेशन और एक था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो देखो यहां पे क्या है, अगर मान लो इंसर्शन या डिलीशन ऑफ 1 या 2 बेस चेंज द रीडिंग फ्रेम, अगर ये चेंज होगा तो रीड करने का जो फ्रेम हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो इसको जो बोलते हैं फ्रेम ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंसर्शन या डिलीशन, दिस इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, या इसको बोलते हैं डिलीशन म्यूटेशन। मतलब अगर एक चेंज हो गया, अब ये क्या हो गया, ये पूरा एक फ्रेम पूरा चेंज हो गया ना, कहलाएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। इसको तुम कुछ और पहले पढ़ते थे इसको, अब इसको कुछ और पढ़ोगे, इसको कुछ और पढ़ते थे, इसको क्या पढ़ोगे, कुछ और पढ़ोगे, क्या कहलाएगा, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाएगा, है ना। अब हम लोग उसको पढ़े थे, यहाँ पर ये समझना ही है। अब दूसरा देखो, इसमें यहाँ पे अगर ये है इंसर्शन डिलीशन ऑफ 3 आर इट्स मल्टीपल बेस, अगर एक से अधिक ये है, जैसे मान लो कि ये था, इसके बीच मतलब ये था नॉर्मल, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जोड़ दिए, ये था और इसको पूरा गायब ही कर दिए, तो ये क्या है डिलीशन और ये क्या है
इंसर्शन। और समझ गए। अब यहाँ देखो, इंसर्शन डिलीशन ऑफ 3 आर द इट्स मल्टीपल बेस, इंसर्ट डिलीशन द मल्टीपल कोडन, द रीडिंग फ्रेम रिमेन्स unaltered from that point onward, hence one of the multiple amino acid are inserted in it। मतलब जब ऐसा करोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें या तो एक से अधिक एमिनो एसिड आ जाएंगे, हटाओगे तो एक पूरा पूरा एमिनो एसिड गायब हो जाएगा, इसमें ये होगा, है ना। अब इसमें जो करता है, ये प्रूव दैट द कोडान इज ट्रिपलेट एंड रीड कॉन्टिन्यूसली। इस बात से ये पता चलता है कि जो ये कोड होता है वो हमेशा सीधे सीधे रीड करता है और वो कंटिन्यूअसली रीड करता है। अगर तुम इसको हटा दोगे तो फिर ये इन तीनों को रीड कर लेगा, मतलब इन तीनों को रीड कर लेगा। उसको 3 रीड करना है, अगर कोई हटाओगे तो म्यूटेशन देखने को मिलेगा। बात समझ गए, ये हो गया इसमें। अब ये बात है टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइम कितना हो गया, अभी क्या करना है? चलो अच्छा देखो, ज्यादा नहीं है, खत्म हो जाएगा। इसको खत्म खत्म करके तभी जाना है। टाइप्स ऑफ आरएनए देखो, बताया था इसके पहले, नहीं ज्यादा नहीं है वो, समझो बहुत सिंपल, जल्दी जल्दी हो जाएगा ये। किसी कोई बुलाया तो नहीं है, कहीं पे जाना तो नहीं है, मतलब घर वाले या वही, मतलब तुम लोग तुरंत उल्टा समझ जाते हो। अच्छा, अब समझ में आया। हाँ वही ना, पापा टू कुछ नहीं मोबाइल लिखे रहते हैं। चलो ठीक है, इसमें आओ, इस पे आओ, टॉपिक पे आओ। टाइप्स ऑफ आरएनए। देखो आरएनए के 3 टाइप होते हैं, होता है टीआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, जल्दी समझ में कम आएगा। इसको भी अच्छे रोक के दूसरे बदल दें। इसको हम लोग क्या करें, अभी अगले लेक्चर में करें।